आज हम लोग कहाँ जा रहे हैं? तो गार्डन में डाल सच्ची में? तुम्हें पता है गार्डन में जाना? ठीक है, सोचो। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? तो आज फिर हम लोग निकल गए घूमने के लिए। और बाय द वे आज अम्मी को जाना था, लेकिन ये रोक लिए क्योंकि हम लोग को 2-3 दिन बाद जाना ही था, क्योंकि कुछ काम था, इनको कुछ ज़रूरी काम था, तो इसलिए वहाँ जाना था। तो हमने सोचा कि अम्मी को भी हम साथ में ले लेंगे। 2 दिन पहले क्या ही भेजे, 3 दिन पहले, तो इसलिए रोक लिया अम्मी को। फिर यहाँ पे हम लोग आ गए। सोचा कि यहाँ पे अम्मी को गार्डन में घुमा देते हैं। यहाँ पे जहाँ मरीन ड्राइव है, तो मरीन ड्राइव के नीचे ना जो गार्डन बना है, हमने सोचा वहाँ घुमा देते हैं और हयान भी थोड़ा बहुत खेल लेगा। तो हम लोग निकल गए हैं और आप देख सकते हो 5 साढ़े 5 बज रहा है और इतनी तेज धूप है ना, गर्मी बहुत है। हमें लग रहा था थोड़ा और टाइम हो जाता तब हम आते, लेकिन फिर ज्यादा ही टाइम हो जाता है तो फिर ज्यादा ही अंधेरा हो जाता है, तो इसलिए फिर निकल नहीं पाते हम। तो इसलिए थोड़ा सा हयान खेल लेगा, तो इसलिए हम लोग आ गए यहाँ पे। और इनको हम लोग को ना एग्जैक्ट रास्ता भी नहीं पता था। इसके पहले जब गए थे ना, तो एक ही बार गई हूँ, वो भी शहबाज भाई के साथ। तो शहबाज भाई को पता है, हम लोग इतना यहाँ लखनऊ में जाते नहीं है, तो इसलिए पता नहीं है। लखनऊ में सिर्फ क्या है, मॉल वगैरह और ये सब जाते हैं, लेकिन अभी जब से हयान थोड़ा सा समझदार हो गया तो गार्डन भी जाने लगे, उसको खेलने अच्छा लगता है, तो इसलिए हम लोग जाते हैं। और यहाँ पे ये जो जगह है ना, यहाँ पे मैं पहले भी आई हूँ। जब शहबाज भाई की अम्मी आई थी तो उनके साथ में यहाँ एक बार आ चुकी हूँ, लेकिन वही फिर पूछ पूछ के फिर हम लोग आ गए। यहाँ से एंट्री हुई हमारी और यहीं पे है गार्डन। ये गार्डन पहले भी एक बार आए हैं, जब काफी पहले, बहुत पहले, जब मैं व्लॉग नहीं बनाती थी तब मैं आई हूँ यहाँ पे। और उसके बाद ही यहाँ पे ना मेन डोर है, गार्डन का जो मेन डोर है ना, यहाँ से अंदर जाने का है। अंदर जाके यहाँ पे ये पर्ची वर्ची कटती है पार्किंग की, और उसके बाद अंदर जाके गाड़ी हमने पार्क की। गाड़ी पार्क करके फिर हम अंदर गार्डन में गए। और ये गार्डन का यहाँ जो ये है ना फ्रंट है, मतलब यहीं से एंट्री होती है गार्डन की। गोमती कुछ करके है, मैं मुझे याद भी नहीं है। और ये यहाँ पे फ्लावर्स वगैरह लगे, फ्रेश हवा आ रही थी, लेकिन धूप बहुत तेज लग रही थी। तो यहाँ पे लेकिन पेड़ वगैरह इतने ज्यादा है ना कि इतना धूप वूप नहीं लगती है, तो फ्रेश फ्रेश सा लग रहा था। और खुला हुआ पूरा है ना, तो इसलिए अच्छा भी लगता है। हमेशा घर में रहते हो, घर का क्या है ना, घर पे आप कहीं भी घूमने जाते हो, मॉल वगैरह, तो ये सारी जो फ्रेश हवा है, ये जो फ्रेशनेस है ना, वो आपको नहीं मिल पाती है, वो सिर्फ आप घूम लेते हो। बाकी ये जो चीजें हैं ना, वो गार्डन में ही मिलती हैं। और गार्डन ये काफी बड़ा है, लेकिन हम लोग काफी दूर तक नहीं गए क्योंकि धूप बहुत ज्यादा थी। और ये यहाँ गार्डन का ये लुक है। यहाँ से जब आप एंट्री करोगे तो इस तरह का लुक है, और सूरज हमारे सामने ही था एकदम। और हम ये एकदम लास्ट में आ गए हैं, सीधा चल देंगे आप तो सीधा ही आएंगे। ये गोमती जो उप गोमती नगर का शायद पुल है, क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन ये गार्डन जो है ना, मरीन ड्राइव के जस्ट नीचे है, जहाँ से हम लोग ऊपर आते हैं, खड़े रहते हैं, वहां से ये नीचे है, क्योंकि यहाँ मैं पहले भी आ चुकी हूँ। और यहाँ पे पूरा पानी पानी है, पूरा चारों तरफ ही पानी पानी। यहाँ पे गोमती नदी है, सॉरी ये तो ये गोमती नदी पे ही यहाँ पे सब कुछ बना हुआ है। तो एक ही नदी शायद है, वो काफी अलग अलग से जैसे तट बने होते हैं ना, उस टाइप के हैं कि यहाँ ये पार्क है, यहाँ ये है, ऐसा है, इस टाइप का है। और यहाँ मुझे ना ये पेड़ दिख गए। मुझे पेड़ का नाम मुझे बहुत ही ज्यादा, मुझे ये फ्लावर ना मुझे बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। पता नहीं क्यों मुझे ना अलग से प्यार हो गया इनसे। पहले मुझे रोजेस से था, लेकिन सारे फ्लावर मुझे काफी अच्छे लगते हैं। मुझे नॉर्मल जो रोड पे भी साइड में निकलता है वो भी काफी अच्छा लगता है, लेकिन इससे मुझे ना अलग से प्यार हो जाता है ये वाला देख के। और यहाँ पे ना वहाँ नीचे चिड़िया जो थी ना, वो नीचे बैठी हुई थी। हयान भाग के वहाँ देखने गया और हम ये पेड़ के नीचे यहाँ बैठ गए। वो देखने गया था ना उसे कि वो कैसे नीचे बैठी है, उसे अच्छा लग रहा था देख के। फिर वहां से वो हमने आवाज दे के बुला लिया कि कहीं चिड़िया डिस्टर्ब ना हो, और भागते भागते वो गिर गया, फिर अपने सूट के आ गया वहां से। उसे भी ना काफी अच्छा लगता है कि गार्डन वार्डन जाना खेलने को, लेकिन क्या हुआ ना, आज हम ना उसका बॉल वगैरह घर पे ही भूल गए। याद ही नहीं था, मतलब जब घर से निकल गए तो याद आया। फिर हमने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, वहां से एक बॉल ले लेंगे। लेकिन फिर बाहर आए ना तो धूप की वजह से शायद वहां पे कुछ मिल ही नहीं रहा था बॉल वगैरह, तो इसके अब्बा ना उसके साथ खेल लेते। और वैसे भी इनको बहुत कम टाइम मिलता है यान के साथ खेलने का। सैटरडे संडे ही जो भी टाइम मिलता है वही मिलता है, वरना वो सुबह जब ये जाते हैं तो सोता ही रहता है। इत्तेफाक कभी ऐसा वो उठ जाता है, और वो उठ जाता है तो फिर इनको जाने नहीं देता है। बाकी ऐसे ये ना जब चले जाते हैं तभी हयान उठता है। हयान 12 बजे से पहले नहीं उठता है। और फिर रात पे वही आते हैं तो वही टाइम मिलता है 1-2 घंटे जो साथ में। बाकी यहाँ पे ना दोनों बहुत ज्यादा मस्ती कर रहे थे, भाग रहे थे, उधर उधर खेल रहे थे। मैं तो एक जगह बैठ गई थी, मुझे पेड़ के नीचे।
आराम से, और ये लोग अपना खेली कूदी मचाए हुए थे। अच्छा लग रहा था दोनों को देख के साथ में। और फिर उसके बाद मैंने सोचा कि मैं थोड़ा टाइम पास कर लेती हूँ। मैंने थोड़ा सा इमली बिस्किट्स वगैरह लाए थे, लेकिन खाए सब इमली बिस्किट्स वगैरह कोई नहीं खाया, क्योंकि शाम को हम लोग को आदत है थोड़ा थोड़ा सा नाश्ता करने की, तो इसलिए हम लोग लेके आए थे। और बाहर जो है ना, अभी हर डॉक्टर ना हयान को मना किया है, तो हम लोग सोचते हैं कि हयान को घर कर दें। हयान वैसे कुछ खाता तो है नहीं, थोड़ा बहुत दाल चावल वगैरह खाता है जो भी घर में रहता है। फिर यहाँ हयान को दिख गया बैलून वाला, तो पैसे लेके अब्बा के साथ गया। आप देखेंगे ना, थोड़ा सा आप अगर जूम करके देखेंगे ना बारीक करके, तो आपको दिखेगा कि बैलून वो जैसे ही नीचे रखा है वो फट गया बैलून। और वहां पर जब हम लोग एंट्री कर रहे थे ना, वहां पे बाहर बैलून वाला था, तो बैलून वो बाहर लिया, लेकिन जैसे ही वो आया ना अंदर घास पे रखते बैलून जो है ना फट गया। तो फिर जिद करने लगा था बैलून के लिए, तो इन्होंने इसको ये बबल्स दिला दिए कि ये ले लो, बैलून से अच्छा है। तो वही उनके साथ ही खेल रहे थे, तो उसका दिल बहल गया। 2 बैलून लिया, और जैसे ही वो उसने पैसा दे के पलटा ना, वैसे ही 2 के दोनों बैलून फूट गए, क्योंकि वो जैसे वो घास पे रख दे रहा था तो उसको समझ नहीं आ रहा था कि क्यों फूटे जा रहे थे। तो वो, और ये बैलून ये जो है ना बबल्स है, इससे मस्ती कर रहे थे दोनों, तो अच्छा लग रहा था। ये देख रहे थे बहुत ज्यादा। और अब धीरे धीरे से ना धूप भी जाने लगी थी, और ये थक गए थे इतना कि ये थोड़ा सा आराम करने लगे थे। तो हयान को ना चुल हो गई कि ये अब्बा मम्मा के ऊपर आराम करे, मैं भी लेटूंगा। उसको हमेशा ही ऐसा रहता है, मैं अब्बा के पास जा सकती हूँ ना अब्बा मेरे पास आ सकते हैं। फिर मम्मी पापा टहलते टहलते बाहर गए, उन लोग ना बैलून उनको दिख गया और वो हयान के लिए लेके आए, स्पेशली इसी के लिए गए थे। बैलून नहीं, ये बॉल है। और ये बॉल भी ना थोड़ी देर बाद फट गई थी, लेकिन थोड़ी देर वो खेल लिया था, और वहीं पे खेल रहा था, और मम्मी पापा के साथ भी खेल रहा था। उसे बड़ा ही मजा आ रहा था सबके साथ खेलने में। तो यहाँ पे खुला खुला सा था, मम्मी पापा भी एंजॉय कर लिए, उन लोग भी देख लिए। वो लोग कभी गार्डन नहीं आए थे इसके पहले, तो यहाँ पे आ गए। इसके पहले मतलब यहाँ नहीं आए थे, लखनऊ में। लखनऊ अभी अभी हम लोग शिफ्ट हुए हैं, थोड़े दिन पहले, मतलब थोड़े क्या साल हो गए। अब धीरे धीरे से लखनऊ में पता भी चलने लगा मुझे भी कि क्या है क्या नहीं है, वरना मुझे लखनऊ में कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि हम लोग यहाँ फर्स्ट टाइम ही आए थे, तो इतना कुछ खास पता नहीं था हम लोग को। ये थे, लेकिन इनका क्या था, फिर अकेले तो ऑफिस और घर ही था, तो इतना कुछ कहीं जाना नहीं होता था। और फिर उसके बाद हयान भी खेल रहा था, और ये जो छोटा सा बच्चा वहाँ पे आपको दिख रहा होगा व्हाइट टी शर्ट में, इसका नाम भी अली था। थोड़ी देर में दोनों की फ्रेंडशिप हो गई, और ये देखिए मौसम कितना ज्यादा अच्छा हो गया। ये मैं थोड़ा सा ना स्पीड बढ़ा दे रही हूँ व्लॉग का, क्योंकि मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने एक दिन में इतना लंबा व्लॉग बना लिया। और प्लीज लंबा है, देख लीजिएगा, आपको लास्ट में मजा बहुत आने वाला है, अच्छा व्लॉग है, तो देख लीजिएगा। थोड़ा सा लंबा हो गया है। और ये फिर हम लोग यहाँ से जाने लगे, ये बोले थे कि चलो चलो थोड़ा पहले, लेकिन मुझे लगा थोड़ी देर और गार्डन बैठते। फिर उससे बाय बाय कर रहा था, अली से कर रहा था। तो फिर बाय करके फिर ये निकला वहां से, और दोनों में फ्रेंडशिप हो गई थी, तो दोनों अपना आने लगे, तो एक दूसरे से बाय बाय कर रहे थे। फिर हम लोग यहाँ से निकल गए, और ये यहाँ के ना ऐसे बना हुआ है, ऐसे रोड वोड टाइप में, कि आसानी से आप इससे उस क्रॉस कर सको या ऐसे, लेकिन यहाँ पे कोई गाड़ी बड़ी अंदर नहीं आती है। ये शायद ही वहीं के होंगे जो वहाँ की गाड़ी अंदर आई थी। फिर ये मुझसे ना बोल रहे थे कि आओ चलो, यहाँ पास में एक और गार्डन है, ये जो सामने दिख रहा है वहाँ पे। तो हाँ, हम परेशान हो गए बेटा। कोई बटन नहीं, देखो हम लोग गाड़ी खड़ी करना है, इसीलिए तो परेशानी हो रही है। बताओ, परेशानी हो रही बेटा हमको। फिर यहाँ हम ना वहाँ पे पार्किंग में लगा के गाड़ी, यहाँ रोड क्रॉस करके इस साइड आ गए, और इस साइड आके ना एंट्री गेट है यहाँ पे। तो हमने सोचा कि यहाँ से बाहर ही से चलते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ है, और अंदर क्या है पता नहीं है, तो लेकिन एक बार देखने का भी ये था, लेकिन फिर ये हुआ ना कि बाहर ही चलते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइन लगी हुई थी। तो ये बोले कि रुको मैं कोशिश करके आता हूँ, जब यहाँ तक आए तो अंदर देख ही ले। तो फिर हम लोग अंदर चले गए, और ये अंदर का ये लुक है जो बहुत ही ज़्यादा प्यारा था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। रात का टाइम था, और हम सोच रहे थे कि हाँ हम थोड़ी पहले आते तो ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन नहीं भी अच्छा होता, क्योंकि यहाँ पे ना चारों तरफ पत्थर ही पत्थर थे। ये जानेश्वर पार्क है, इसका नाम जानेश्वर पार्क है। और यहाँ पे क्या है अंदर हमें कुछ भी आइडिया नहीं था, बस थोड़ा बहुत ऐसा पता था कि जानेश्वर पार्क है, यहाँ पे कुछ अच्छा पार्क है ऐसा, लेकिन कभी आए नहीं थे हम लोग। तो यहाँ से सीढ़ियों से था, तो फिर हम यहाँ पे ये सब ऊपर आ रहे थे, यहाँ पे कुछ था अंदर, तो हमने सोचा कि चलो देखते हैं क्या है अंदर। तो फिर हम यहाँ
पे सब, और भीड़ बहुत ज़्यादा थी। और लेकिन ये है कि पत्थर, अगर हम थोड़ी देर पहले आते ना तो पत्थर इतने गर्म थे कि हम कभी घूम ही ना पाते, बहुत गर्म होता, बैठ ना पाते। और फिर उसके बाद ये यहाँ पे एंट्री आया तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। यहाँ पे जो चारों तरफ ये देखिए यहाँ पे ऐसा है, तो यहाँ पे बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर जी की जो है प्रतिमा बनी हुई है यहाँ पे, और उनके बारे में थोड़ी-थोड़ी सी उनकी लाइफ स्टाइल वगैरह के बारे में बताया गया है। तो अच्छा लगा देख के कि बस अच्छा था, उनके बारे में भी थोड़ा जानने को मिला यहाँ पे। यहाँ पे चीज़ें जो ऐसे-ऐसे रखी हुई हैं, वैसे उनके बारे में तो हम काफ़ी बचपन से ही हिस्ट्री में पढ़ते आए हुए हैं, लेकिन ऐसे देख के अच्छा लग रहा था ना, कि खुशी होती है कि जब कोई हमारे देश के लिए अच्छा कुछ करके गया है, इतना अच्छा सा संविधान बनाया उन्होंने, सब कुछ चीज़ें की हमारे लिए, तो उनको देख के उनकी चीज़ें भी अच्छी लग रही थी। और यहाँ उनके बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें बताई गई थी कि पार्क कब बना है, क्या है, ये सारी चीज़ें किसने बनवाया, ये सारी डिटेल वगैरह थी। और यहाँ इनकी लाइफ़स्टाइल और इनकी शायद स्टडी रूम कुछ ऐसा ही होगा, मुझे एग्ज़ैक्ट पता नहीं है, लेकिन ये शायद देख के ऐसा लग रहा था। और फिर उसके बाद हम चारों तरफ यहाँ देखा, उनकी लाइफ़स्टाइल के बारे में जाने, और फिर उसके बाद हम यहाँ से निकल गए। जहाँ-जहाँ बना हुआ था वहाँ थोड़ी-थोड़ी चीज़ें लिखी भी हुई थी, ऐसे बताया जा रहा था। और यहाँ पे लोग यहाँ पे उनके जहाँ पे उनकी प्रतिमा बनी हुई थी वहाँ पे बैठ के फ़ोटो खिंचा रहे थे, लेकिन लोग, हम जो सिक्योरिटी नहीं थे वो उनको उतार दे रही थी, वो वहाँ खिंचाने नहीं दे रही थी। फिर यहाँ है ना, यहाँ से बाहर का रास्ता दिया गया है, तो यहाँ से बाहर छोटा-सा, मतलब ऐसे छोटा-सा एकदम दरवाज़ा था, तो वहाँ से निकल के एकदम अंधेला अंदर गए ना तो एकदम घबराहट हो रही थी कि हम लोग कहाँ आ गए। इधर अंधेरा से थोड़ी दूर है, वहाँ से निकल के ना एग्ज़ैक्ट आप बाहर आ जाते हो, यहाँ से एग्ज़िट है, तो यहाँ से आप बाहर आ जाते हो। यहाँ बाहर देखिए ना कितना अच्छा सा लुक है। और यहीं पे हम लोग थक गए थे, हम लोग ने सोचा कि हमने सोचा कि चलो चलते हैं, क्योंकि पापा थक बहुत ज़्यादा गए थे। तो ये हुआ कि अम्मी ने कहा नहीं, अब इतनी दूर आए तो चलो एक बार ऊपर भी देख लेते हैं क्या है, क्योंकि ये देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था। इंटरेस्ट आता है, अब ये चीज़ों को जानते हो ना तो इंटरेस्ट आता है। फिर उसके बाद हम यहाँ से सीढ़ियों से ऊपर जा रहे थे, और ये सीढ़ियों ना बहुत ज़्यादा थकान लग रही थी ऊपर जाने में, लेकिन क्या है ना कि ऊपर जाने का सिर्फ धुन था, वरना हम लोग चढ़ भी नहीं पाते, काफ़ी ऊपर था। और सीढ़ियाँ ना बहुत ऐसे गैप गैप करके बनी हुई थी ना, तो बहुत ही जैसे पैर नहीं दिखता, और एकदम अजीब सा एक एक पैर रखने में तकलीफ हो रही थी। खैर हम किसी तरीके से यहाँ पे ऊपर आ गए। ये ऊपर का है एरिया है यहाँ पे, तो ऊपर से भी देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ये पूरा ऊपर का एरिया है यहाँ पे। हाँ भाई, हाँ। यहाँ से पूरा लखनऊ देखना है। इस साइड से ना बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और ये पार्क पूरे दिन का है भाई साहब, क्योंकि इतनी देर हो गया हम लोग को, हम लोग यहाँ आते आते थक गए। बहुत ज़्यादा बड़ा है, और पूरा लखनऊ यहाँ से देख लो, मस्त एकदम, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन बहुत बड़ा पार्क है, बहुत ज़्यादा बड़ा पार्क है, और हम लोग को पता भी नहीं था कितना बड़ा है, क्योंकि हमने फर्स्ट टाइम यहाँ विज़िट किया। बट अगर आप लखनऊ में हैं या घूमने आ रहे हैं तो यहाँ ज़रूर आइए, क्योंकि बहुत अच्छा पार्क है, बहुत अच्छा। मतलब ऐसा ना, एकदम नीट क्लीन, एकदम अच्छा सा, बहुत अच्छा सा, शांति वाला। और यहाँ ऊपर आके ना पूरी सारी चीज़ें दिख रही है, सब भाई सब लग रहा है कहाँ ऊपर किसी किले विले में खड़े, इस तरह की फीलिंग आ रही है। खैर इतना ऊंचा नहीं है, लेकिन है, ऊंचाई पे है, तो अच्छा लग रहा है। खैर मैं आपको इसका फ्रंट दिखाती हूँ, जो उस साइड है। ये तो बैक साइड का था, थोड़ा नीचे आई थी, ये थोड़ा ऊपर साइड है। साइड भी है ऐसा, काफ़ी लोग यहाँ आते हैं। सिर्फ 15 रुपये है इसका, जो यहाँ पे ये लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। और मेरी मम्मी जो है यहाँ बैठ गई हैं ऊपर, हाँ, और पापा यहाँ पे। ये है इसका फ्रंट, यहाँ पे कुछ गंदगी मचा दी है लोग वालों ने। और ये सारा काफ़ी खूबसूरत है। वैसे मुझे लाइटिंग से कुछ ज़्यादा ही मोहब्बत है, वो अलग बात है, मैं लगा नहीं पाती हूँ, क्योंकि हयान जो है ना, उसको हर चीज़ अपने हाथ में चाहिए होती है।
बहुत ही प्यारा है, बहुत ही अमेजिंग सा पार्क है, मतलब सुकून शांति वाला है, अच्छा है, घूमने की जगह है, काफ़ी अच्छा है। बस ये है ना कि थक बहुत जाते हैं, मम्मी पापा बहुत ज़्यादा थक गए यहाँ पे आके। लेकिन अगर हमें पता होता ना तो हम वहाँ नहीं जाके यहाँ पे आते, क्योंकि हमने फर्स्ट टाइम यहाँ विज़िट किया, हमें कुछ खास इतना पता नहीं था। तो अभी मैं ना लखनऊ को अब धीरे धीरे से अब धीरे धीरे लखनऊ की जगह पे जानने उसको जानने लगी हूँ, तो इसलिए अच्छी जगह है लखनऊ, काफ़ी अच्छी जगह है। मतलब बॉम्बे छोड़ने का जो धीरे जो गिल्ट था ना दिल से, वो धीरे धीरे से निकल रहा है, ठीक है, अच्छा है। यहाँ की सीढ़ियाँ ऐसी हैं, इस टाइप की। यहाँ उतरने के लिए ना अच्छा था, वहाँ पे बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ नहीं थी, थोड़ी सी सीढ़ियाँ थी और फिर ऐसे उतरने का था, तो अच्छा था, सुकून था, उतरने में ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई, तो अच्छे से उतर गए हम लोग। बस चढ़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी, लेकिन उतरने में तकलीफ नहीं हुई। और यहाँ का जो एंट्री फीस है ना वो 15 रुपये पर पर्सन है और पार्किंग 20 रुपये है। तो मैंने सोचा ये भी बता दूँ क्योंकि मैं भूल गई थी बताना। कैसे चल, ये क्या है? और ये जा रहे हैं मेरे सरताज। अच्छा जी सुने, अगर हम आपको सरताज बोले तो मेरे सर का ताज बताएं, ऐसा तो बहुत बोलते हैं, बोलेंगे? अच्छा वीडियो में क्यों नहीं बोलते? सच बता दो, आज इसका खुलासा हो ही जाए। सबको लगता होगा कि आप वीडियो ही नहीं बनाते, बताइए, बोलेंगे? इधर देखिए, ये क्या है जी? ये पता नहीं क्या है, क्या चीज, क्या थक गए? गोद उठा ले। अजीब इत्तेफाक, ना हम आपको उठा सकते हैं ना आप हमको। अच्छा लग रहा है जी बड़ा। यहाँ पे एग्जिट, क्या पापा? हाँ? साथी का एक दांत जो है ना वो टूट गया है। ये सब खिलौना है। क्या है ये? अम्मा दूध गिला गया। उठाओ। नहीं तुम उठाओ। नहीं तुम उठाओ। नहीं तुम उठाओ। जाओ फिर पड़ा रहने दो। हाँ तो भाई। अच्छा पहले ये बता दो, ये सब क्या है? चिज्जी, और चिज्जी कहाँ भरना है? इधर देखो। अच्छा मैं दिल में। दिल की टमी है। नहीं अच्छा मैं और तो वो टमी कहते हैं, दिल ऊपर रहता है। दिल में करना है। पहले ना यहाँ पे पार्किंग नहीं लगती थी, पार्किंग मतलब पार्किंग का पैसा नहीं लगता था, लेकिन अब पार्किंग का जो है ना यहाँ पे पैसा लगता है। और ये चटोरी गली के जो इस साइड जो साइड गाड़ियां जा रही हैं, पहले इस साइड थी, अब उस साइड होके ये रोड खाली हो गई। यहाँ पे ना बच्चों के टॉयज और इयररिंग्स, मोबाइल कवर वगैरह और थोड़े बहुत चीजें भी बेचते हैं यहाँ पे। और लेकिन ये है ना कि प्राइस इनका इतना ज्यादा है ना कि क्या ही बताऊं। मैंने यहाँ पे एक इयररिंग जो नीचे रखा हुआ है इयररिंग ब्लैक बॉक्स में, उसको मैंने पूछा था तो वो 200 का बता रहे थे। हमने बोला चलते बनते भाई, और भीड़ इतना ज्यादा थी ना कि बस हम खाना खा के फटाफट से निकलने का सोच रहे थे। खाना भी हमने सही से नहीं खाया था क्योंकि लेट बहुत ज्यादा हो गया था। खाना क्या, वही मेरा मोमोज वगैरह खाना था और डोसा, तो वही खाया था और फिर उसके बाद हम निकल गए घर के लिए। हेलो एवरीवन, तो आ गए हैं हम लोग घर वापस और बहुत ज़्यादा थकान हो गई है। मैं अच्छे से मुँह धुल के फ्रेश हो गई हूँ, लेकिन फिर भी देखो लिपस्टिक छूट नहीं रही है। तो अभी मतलब बहुत ज़्यादा थक गए थे हम, तो आ गए हैं वापस। इतना बड़ा पार्क था, घूमते घूमते थकान लग गई, लेकिन फ़र्स्ट टाइम गए थे, बहुत अच्छा लगा। आप कभी आओ तो ज़रूर जाइएगा, बहुत अच्छी जगह है। और स्पेशली रात में तो इतने ज़्यादा लोग थे, लेकिन इतनी सुकून भरी, इतना बड़ा, मतलब क्या होता है ना कि अब जब
ऐसे शहर में रहते हो ना, तो ऐसे खुली जगह ना बहुत कम आपको मिलता है, इतना बड़ा पार्क भी बहुत कम मिलता है। तो बहुत बड़ा था ना कि आपको बहुत अच्छी सी एकदम फ्रेश फ्रेश सी हवा भी आ रही थी, अच्छा था। लेकिन थक बहुत गए थे, ऊपर नीचे, पापा लोग भी बहुत थक गए। तो मैंने सोचा कि मैं घर आ गई हूँ वापस, तो पहले मैं एंड ले लूँ, नहीं तो क्या होगा ना कि फिर मैं एंड नहीं ले पाऊँगी और व्लॉग बीच में अटका रह जाता है, फिर मुझे ना ऐसा लेट हो जाता है पोस्ट करने में। और एंड जब ले लेती हूँ ना तो पोस्ट करने में इतना लेट नहीं होता है। और बाहर हम लोग खाना वाना खा के, खाना क्या मैंने जो खाया बहुत ज़्यादा पेट भर गया, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो रहा था, 10:30 बज रहे थे, 11 बज रहे थे। तो इसलिए ना अभी आई हूँ तो थोड़ी सी खिचड़ी बना, जो खिचड़ी है ना वो बन गई है। अभी ये लोग खाए नहीं है, मैं जब उसको गैस ऑफ करके, मैंने सोचा कि थोड़ा सा गैस ऑफ करके रख दी हूँ, फिर अभी थोड़ा सा जब सीटी निकल जाएगी अच्छे से तो फिर दूंगी, तब से मैं व्लॉग का एंड ले लूँ। तो मैं इसलिए यहाँ आ गई हूँ, सब बाहर हैं, हयान वहाँ खेल रहे हैं अम्मी के साथ और ये लोग टीवी देख रहे हैं। तो मैं कमरे में आ गई हूँ, क्योंकि वो बहुत लोग ना इतने चिल्लाते हैं ना कि मैं एंड भी नहीं ले पाती हूँ, इतना शोर करते हैं। और व्लॉग जो है ना मेरा बीच बीच में सैटरडे संडे तो मैं डाल रही हूँ, बीच एक आध दिन में पोस्ट कर देती हूँ, नहीं भी पोस्ट करती हूँ तो मैं शॉर्ट्स वीडियो ज़रूर पोस्ट करती हूँ, तो उसे ज़रूर चेक करना ना भूलिएगा। और ये है ना कि आप समझ सकते हो, अब जब बच्चे हो जाते हैं ना तो इतना ज़्यादा नहीं हो पाता है काम। फिर क्या होता है ना कि काम आप करते रहो, काम आप क्या है ना कि नहीं हो पाता है। देखो ये वहाँ से वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं, मुझे ना डिस्टर्ब कर रहे हैं तो ये ना क्या मैं बोल रही थी कि फिर इतना ज़्यादा जब बिज़ी हो जाते हैं ना तो नहीं हो पाता है। लेकिन मुझे इतना ज़्यादा शौक है कि मैं बनाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है व्लॉग्स बनाना, वीडियो बनाना मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं बनाती हूँ। तो अगर ये व्लॉग आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा।